हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बोले थे अगले क्लास में आपको और एक रोचक तथ्यों से जोड़ करके रखेंगे। देखिए सवाल है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। ध्यान रखिएगा, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको हम इस सवाल का फिर ट्रिकी मेथड बताते हैं। ऐसे अगर आप सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो शायद परेशानी होगी, लेकिन जिस तरह से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप वीडियो को आराम से अंत तक देखिएगा, आपके हर एक समस्या का निदान यहाँ पर हो जाएगा। कहता है कि n एक पूर्ण संख्या है। देखिए, अगर आपको कोई संख्या दिया हुआ है और उसको कोई विभाजित किया जा रहा है तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो गया, ये सब पूर्ण संख्या है। तो कहता है कि n एक पूर्ण संख्या है। तो n एक पूर्ण संख्या है तो हम इसको क्या मान लिए, n है। इसको किसी से डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दिया हुआ है कि 6 से विभाजित किया जाता है तो हम क्या किए, यहाँ पर 6 दे दिए तो शेष 4 बचता है। किसी भी भागा में आप देखे हैं ना कि जिससे आप विभाजित करते हैं उसके बाद डायरेक्ट शेष तो नहीं बचता है ना, कुछ भागफल आता है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर भागफल क्या है, आपका x है। यानी कि 6 को अगर आप x टाइम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको भागा लगता है और साथ में शेष क्या बचता है, 4। यानी कि यहाँ पर हम 4 कर देंगे। देखिए ये इक्वेशन को आप गौर करके देखिएगा, इससे आपको है ना आगे मदद मिलेगी। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, यानी कि n के जगह पर आप कहता है कि यहाँ पर 2n डाल दीजिए और इसको 6 से विभाजित कीजिएगा तो 6 से ही आप विभाजित कर दीजिए। क्या कीजिए आप, 6 से ही विभाजित कर दीजिए। तो 6 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, कर ही रहे हैं। इधर 2 से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से देखिए क्या हो जाता है कि इधर 2n आ जाता है। पहले n था, अब ये बदल के क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। और इधर क्या हो जाता है, जितना से पहले प्रक्रिया किए थे उसका ये दुगना दिखा देता है। क्या दिखा देता है, दुगना। यानी कि 2n बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 2 इंटू 6 इंटू एक्स और यहाँ पर ये क्या है, 2 4 जा 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8। तो कुल मिलाकर के ये 6 इधर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x और प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि 2n बराबर कितना हो जाएगा, 12x और प्लस 8 हो जाएगा। गौर करके देखिए, हमें इस टर्म को इस रूप में ले जाना है कि हमें इस रूप में मिले। चूंकि हमको 6 से डिवाइड करना है, क्या करना है, हमको 6 से डिवाइड करना है। तो इधर हमको 2n रखेंगे और इसको कर देंगे 6 इंटू 2x कर देंगे। क्या करेंगे, और प्लस इस 8 को क्या कर देंगे, 6 प्लस 2 कर देंगे। बोलिए क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें कॉमन निकलना चाहिए। ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, ये कॉमन निकलना चाहिए। तो कॉमन कहाँ से निकलेगा, ये दोनों एक साथ है और ये, यानी कि इतना टर्म को अगर हम एक साथ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमें कॉमन मिल जाता है। आइए आगे की तरफ यहाँ दिखाते हैं हम आपको। ये है आपका 2n, यहाँ 6 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2x प्लस 1 हो जाता है और इधर क्या हो जाता है, आपका 2 हो जाता है। गौर करके देखिए, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो फर्क क्या है, यहाँ पर 6 से डिवाइड किया था, ऐसा करने से हमें ये मिल जाता है कि हम 6 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर x आपका क्या था, कॉशिएंट था। यहाँ पर कॉशिएंट आपका क्या हो जाता है, 2x प्लस 1 हो जाता है। और यहाँ पर 4 शेष बच रहा था, यहाँ पर 2 बच रहा है। इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 2n को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये जो आपका 2 दिख रहा है ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। क्या है आपका, रिमाइंडर, जिसको आप शेष कहते हैं। यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या है, 2 है। क्या है आपका आंसर, 2 है। और 2 कहाँ है, सी में है। इसके साथ ही ये सवाल आपका यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल
देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। गौर कीजिएगा, शेष कितना बचता है? 3। और संख्या 9 का गुणज भी हो। 9 का गुणज का मतलब हो गया जो संख्या आएगा, जो भी संख्या आएगा वो 9 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित। गुणज का मतलब हो जाता है इसमें अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से गुना करें तो ये संख्या आ जाए। जैसे 9 का गुणज क्या होगा? 18। क्यों? क्योंकि 9 से 18 कट जाता है। 9 का गुणज क्या हो जाएगा? 36। क्यों? तो 9 से 36 कट जाता है। 9 का गुणज क्या होगा? 72। क्यों? क्योंकि 9 से 72 कट जाता है। सिंपल सी बात है, यही है आपका गुणज। आइए हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या को किसी भिन्न भिन्न संख्या से काटना होता है तो सबसे पहले हम उस संख्या क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। यानी आइए तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका? 5, 6, 7 एंड 8। इसका जो एलसीएम होगा अगर आप निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा साहब? ध्यान कीजिए, अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो आपका एलसीएम यहाँ पर 840 मिलेगा। कितना मिलेगा? 840। गौर कीजिएगा, अगर निकालेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, और ये छोटी बात तो आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए कि 840 जो है वो हमारे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। सवाल बन चुका है, अब जो भी है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 840 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 840 इन्हीं 4 डिजिट का क्या है? एलसीएम है। एलसीएम जो होता है वो डिफरेंट डिजिट जिसका वो एलसीएम होता है उससे वो पूरी तरह कट जाता है। यानी कि 840 5 का गुणज है, 840 6 का गुणज है, 840 7 का गुणज है और 840 8 का गुणज है। पर सवाल में कंडीशन दिया हुआ है कि जो कोई भी आपका वैल्यू आएगा वो 9 का भी गुणज होना चाहिए। 9 का भी गुणज हो। अब देखिए कि 9 का गुणज होना चाहिए तो 9 का ये गुणज नहीं है। तो अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं 843 की तरफ, तो हमको क्या होता है? 843 में 3 शेष मिल जाता है, जो यहाँ पर कहता है, जो यहाँ पर कहता है। तो 3 तो शेष मिल जाता है, लेकिन 843 9 से कटता नहीं है, तो 843 हट गया। उसके बाद अब कोई संख्या 840 के आसपास नहीं है, कोई 1600 में है, कोई 1900 में है, तो हम क्या करेंगे? 840 का दुगना करेंगे। क्या करेंगे? दुगना करेंगे। तो कितना हो जाता है? 1680। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1680 जो है वो तो इन सारे डिफरेंट नंबर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 शेष रहने के लिए इस संख्या को क्या करना है? 3 जोड़ देना पड़ेगा और संख्या को 1683 बना देना पड़ेगा। फिर हम क्या देखेंगे कि अगर यदि हम 1683 में आंसर नहीं आता है तो 840 को हम तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और 4 तिया 12, यानी कि 2520 आता है। तो 2520 के रेंज में तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और 1683 अगर 9 से कट जाता है तो हमारा दोनों प्रक्रिया को वो फुलफिल कर देता है। क्या? 1680 पूरी तरह कट रहा है तो वो इससे ये विभाजित हो जाएगा। 3 इसमें ज़्यादा है तो 3 शेष रह जाएगा। और 1683 अगर यदि 9 से कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 9 8 72 हो जाता है, 6 यहाँ पर आता है और ये 9 7 63 हो जाता है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? आपका कट जाता है। क्या होता है? पूरा का पूरा कट जाता है। इसका मतलब है कि 9 का गुणज क्या है? ये 1683 है। और अगर 9 का गुणज 1683 है तो इस प्रक्रिया को भी ये फुलफिल करता है। 1683 में 3 शेष भी बच जाता है अगर हम इन सारे संख्याओं से भाग देते हैं तो इसका मतलब हमारा परफेक्ट आंसर जो है वो क्या है? 1683 ही है। और हम क्या करेंगे? 1683 के साथ चले जाएंगे। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे वीडियो से इसी तरह जुड़े रहिए। हम आपके हर एक समस्या का निदान करने का भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।